भोले बाबा है। हाँ। इसका नाम है पांडेश्वर। 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 पांडेश्वर क्यों है इसका नाम? पांडु जी ने तपस्या की। पांडु जी ने तपस्या करी। हाँ। है फिर अरे मंदिर भीम ने बनाया। भीम ने बनाया। हाँ। ये दोनों मंदिर जो हैं ये भीम ने बनाया। इधर आओ। अरे बाप रे, आज तो अम्मा जी छोड़ेंगे नहीं लगता है। जो जोशीमठ में कत्यूरी राजाओं की राजधानी होती थी उसका प्रमाण, बहुत बड़ा प्रमाण इसी मंदिर से मिला। चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक बसा हुआ है यह पूरी घाटी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सकलानी और इस समय मैं विष्णुप्रयाग में हूं। जोशीमठ से नीचे विष्णुप्रयाग में, यहाँ से जो रोड आगे जाती है बद्रीनाथ जाती है। बद्रीनाथ धाम के अभी कपाट बंद है और जो बद्रीनाथ धाम के बगल में जो गांव है बामणी गांव, वो लोग सर्दियों में जब वहाँ पे कपाट बंद हो जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो वो लोग नीचे आते हैं पांडुकेश्वर में। तो मैं आज आपको पांडुकेश्वर लेके चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों, खूबसूरत गांव पांडुकेश्वर में। तो ये देख सकते हैं एकदम बढ़िया रोड है, एकदम बहुत ही गजब रोड है। और अब यहाँ पे एक्चुअल में विष्णुप्रयाग ये है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ साथियों। तो ये जो है विष्णुप्रयाग है, यहाँ पे ये अलकनंदा आ रही है और उस तरफ से जो है धौली गंगा आती है, उसमें पीछे ऋषि गंगा भी मिलती है। दोस्तों अभी मैं गोविंद घाट में पहुंच चुका हूं। ये रास्ता जो है यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब के लिए जाता है और आगे सीधे बद्रीनाथ के लिए। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पांडुकेश्वर में और इसके बाद मैं नीचे जाऊंगा गांव की तरफ। तो यहाँ पे मैं गाड़ी को कर लेता हूँ लॉक अपनी। साथियों मैं पांडुकेश्वर में पहुँचा और सबसे पहले मैं आया हूँ जो यहाँ पे योग ध्यान बद्री का मंदिर है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में 7 बद्री है, सप्त बद्री, और सप्त बद्री में से जो योग ध्यान बद्री है वो इसी पांडुकेश्वर में है। तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे पांडुकेश्वर महाराज जी आए थे और उन्होंने यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ की तपस्या करी, उनका ध्यान किया और ध्यान मुद्रा में ही उनकी मूर्ति को स्थापित किया। इसीलिए इसी जगह का नाम योग ध्यान बद्री है। के बीचों बीच स्थित है यह मंदिर, अलकनंदा नदी के किनारे पे बसा हुआ। और यहाँ पे जो जोशीमठ में कत्यूरी राजाओं की राजधानी होती थी उसका प्रमाण, बहुत बड़ा प्रमाण इसी मंदिर से मिला, क्योंकि इस मंदिर में ऐसे बोला जाता है कि 4 ताम्रपत्र मिले जिसमें कि कत्यूरी वंश के राजाओं का उल्लेख किया हुआ था। तो सर्वे ऑफ इंडिया ने वो अपने पास रखे हुए हैं। और अब गाँव में एक अम्मा मिली है। अम्मा, हाँ। कितनी साल उम्र तुम्हारी? 96 साल। हाँ। और 96 साल में आप खुद ही चल रहे हैं, खुद ही बैठ रहे हैं, सब चीज उसकी माया है। उसकी माया है। वो मेरा, मैं उसका। बाबा है। हाँ। इसका नाम है पांडेश्वर। 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 पांडेश्वर क्यों है इसका नाम? पांडु जी ने तपस्या की। पांडु जी ने तपस्या करी। हाँ। अच्छा। उनके पिताजी ने, युधिष्ठिर के पिताजी ने तपस्या की। पांडवों के पिताजी ने तपस्या करी। और क्या, पिताजी ने। हाँ। अब मंदिर किसने बनाया फिर? अरे मंदिर भीम ने बनाया। भीम ने बनाया। हाँ। ये दोनों मंदिर जो हैं ये भीम ने बनाया। इधर आओ। अरे बाप रे, आज तो अम्मा जी छोड़ेंगे नहीं लगता है। योग ध्यान मंदिर में दर्शन करने के बाद अब चल रहे हैं ऊपर। कुबेर जी का मंदिर है, उसके बाद यहाँ पे घंटाकर्ण जी का मंदिर है जो यहाँ के कुल देवता भी है शायद, है भाई साहब। और पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा छोटा सा घर है, लेकिन जो पुरानी शैली के घर है वो बना हुआ है यहाँ पे, लकड़ी पत्थर और ऊपर उसमें 3 लगा हुआ है। तो अच्छा भाई साहब, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम धीरज जी। इसी गाँव के ना आप? जी। अच्छा। तो आजकल सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे? पड़ती, परसों ही पड़ी थी यार। अच्छा, परसों पड़ी थी, अभी पिघल गए। तो आजकल क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? आजकल तो फिलहाल ऐसे ही, आजकल कुछ नहीं है। गाय चरा रहे हैं फिलहाल। अच्छा, यात्रा सीजन में ही काम है मतलब? हाँ, बस सीजन। तो बामणी गांव है आपका? हाँ। वहाँ पे भी खेती बाड़ी है? यहाँ पे भी है खेती आपकी? हाँ, यहाँ पे होती थी, लेकिन अब लोग ज़्यादा वैसे नहीं कर पा रहे, इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यात्रा में ज़्यादा लोग उसी में रहते उसी में हो हैं। गया। खेती बाड़ी में लोग को वो नहीं है। हाँ, पहले यहाँ सब कुछ होता था, कोदो जंगोर सब कुछ होता था। अच्छा, अभी नहीं होता कोदा? अभी कर नहीं रहे लोग, विशेष 1-2 परिवार, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 परिवार करते होंगे। दोस्तों पांडुकेश्वर गांव के बीचों बीच एक इंटर कॉलेज है और उसी में एक छोटा सा ग्राउंड है। और उसी ग्राउंड में आजकल यहाँ पे क्रिकेट के मैच चल रहे हैं। तो इस प्रकार से साथियों, तो ये गांव के बीचों बीच का मुख्य रास्ता है और आप देख सकते हैं कि कितनी साफ़ सफाई यहाँ पे दिख रही है। सबसे बड़ी बात, जो रास्ता है वो काफ़ी चौड़ा है और पक्का रास्ता है, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है।
कुछ नए और कुछ पुराने घर गांव में बने हुए हैं, लेकिन अमूमन जो ज़्यादातर घर है वो आपको सीमेंट के ही देखने के लिए मिलेंगे। एक ज़माना होता था तब यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होता था, लेकिन अभी तो इतना स्नोफॉल होता नहीं, और उस वजह से सीमेंट के घर भी यहाँ पे चल रहे हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुबेर जी का मंदिर है जो कि अभी बन रहा है, और बहुत ही भव्य तरीके से मंदिर यहाँ पे बन रहा है। अभी मैं पहुँचा हूँ घंटाकर्ण भगवान जी के मंदिर में, जो इनके कुल देवता भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हर मंदिर की तरह सबसे पहले आपको अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे। यहाँ पे एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है मंदिर में। जी तो ये रहा घंटाकर्ण जी का मुख्य मंदिर। जैसे भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं वो जोशीमठ नरसिंह मंदिर में जाते हैं, वैसे ही बद्रीनाथ के पास में ही जो माणा गांव है और वहाँ पे जो घंटाकर्ण जी का मंदिर है, वो घंटाकर्ण महाराज जी 6 महीने के लिए यहीं पांडुकेश्वर में आते हैं। तो 3 जो मंदिर यहाँ पे मुख्य मैंने आपको बताए, तो ये है घंटाकर्ण जी का मंदिर जो बिल्कुल रोड से लगा हुआ है, और ये यहाँ का कुल देवता, और ये भी बोला जाता है कि यही जो है यहाँ की रखवाली करते हैं। इस क्षेत्र की, पूरे क्षेत्र की जो रखवाल है वो यही घंटाकर्ण जी है। मंदिर की शैली आप देख ही सकते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर से काफ़ी मिलता है। इसका जो कलर है, जो स्टाइल है, और इसमें कमरे भी बने हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रहने की भी व्यवस्था है। तो ये था मेरा खूबसूरत पांडुकेश्वर गाँव, और आसपास की पहाड़ी में बर्फ़ देख ही सकते थे। लगभग 2000 मीटर, 1900 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है पांडुकेश्वर, और बद्रीनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव में से एक। और ये इस क्षेत्र का अभी अंतिम गांव भी है, क्योंकि इसके आगे अब गांव है नहीं, थोड़े बहुत घर हैं आगे, लेकिन जो गांव है वो ये लास्ट गांव है इस समय यहाँ पे। और अगर जब सीज़न खुला रहता है तो अंतिम गांव जो है माणा होता है, जो भारत का अंतिम गांव कहते हैं। उसके बाद चाइना बॉर्डर लगता है, तो चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक बसा हुआ है यह पूरी घाटी। उम्मीद करूंगा कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। आप भी आएंगे पहाड़ों में, घूमेंगे, लुत्फ़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।